दोस्तों, इस दुनिया में आइडिया तो बहुत हैं, मगर उस आइडिया पर काम करने के लिए ज़रूरी है जुनून और पागलपन की। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आइडिया पर जुनून और पागलपन के साथ काम किया और आज वो सक्सेसफुल हैं, जिन्हें हर कोई जानता है। ऐसे व्यक्ति इतिहास पढ़ते नहीं, इतिहास रचते हैं। आज मैं कुछ ऐसे 3 लोगों की कहानी के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने आइडिया पर काम किया और आज वह सक्सेसफुल व्यक्ति हैं। दोस्तों, पहली कहानी मैं आपको बताऊंगा कोनोसुके मत्सुता, द फाउंडर ऑफ पैनासोनिक कंपनी। नमस्कार दोस्तों, मैं ग्रेजुएट चांबाला। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जिनके सपने बड़े हैं, जिन्हें ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है या अपने माता पिता के लिए कुछ करना है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो आवारागर्दी में घूमते हैं, ना उन्हें खुद की चिंता है और ना ही दूसरों की। यह कहानी उस कम पढ़े लिखे व्यक्ति की है जो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम किया करते थे और काम के दौरान खाली समय में उन्होंने अपने आइडिया से एक सर्किट बनाया और इस सर्किट को अपने मालिक को दिखाते हुए कहा कि यह सर्किट पुराने सर्किट से काफ़ी अच्छी है, आप इन्हें बनाकर मार्केट में दे सकते हैं। उनके मालिक ने मना कर दिया और कहा कि पागल हो गया क्या, फालतू में बेकार की बात कर रहा है, ऐसा काम कभी मत करना, ऐसी बातों से तू कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्हें अपने सर्किट पर पूरा भरोसा था। उन्हें मालूम था मैंने जो सर्किट बनाया है वह सबसे अच्छा है। वह ठान लेते हैं कि मैं इस सर्किट को खुद बनाऊंगा और मार्केट में बेचूंगा। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और जमा पूंजी से ही घर में ही एक छोटी सी फैक्ट्री बना ली। खुद ही बनाकर बेचने लगे और जगह जगह जाकर थक गए, लेकिन उन्हें कुछ अच्छा ऑर्डर नहीं मिलता था। छोटे छोटे ऑर्डर ही मिलते थे जिसमें उन्हें अपना खर्चा निकालना कठिन हो गया। यहाँ तक कि घर चलाने के लिए भी उन्होंने अपना घर का सामान गिरवी पर रख दिया। उनके दोस्त रिश्तेदार पागल कहने लगे और यह कहकर हंसने लगे कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर बेकार के काम में पड़ गया है। लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारते हैं और अपने काम को जारी रखते हैं। एक दिन अचानक उन्हें 1000 फीस का सबसे बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। उसके बाद उनकी लाइफ ही बदल गई। फिर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आज उनकी कंपनी को सारी दुनिया पैनासोनिक के नाम से जानती है। दोस्तों, यदि आपके पास भी कोई आइडिया है या बड़ा सपना है तो याद रखिए, मुश्किलें भी बड़ी आएंगी और रास्ते में मुश्किलें जितनी बड़ी होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी आपके साथ आएगी। दूसरी कहानी है जेफ बेजोस की, द फाउंडर ऑफ अमेजॉन कंपनी। दोस्तों, एक और छोटी सी कहानी बताऊंगा जिन्होंने ऐसे ही आज से 25 साल पहले बड़ा सपना देखा था। उस समय वे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे जिनकी इतनी अच्छी नौकरी थी, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उन्हें इंटरनेट पर अपनी किताबें बेचनी थी। उन्होंने अपनी सारी पूंजी और अपने पिता से उधार पैसे लेकर अपने घर में एक छोटी सी गैराज में ही काम की शुरुआत कर दी। यह काम करते देखकर उनके आसपास के लोग, दोस्त, रिश्तेदार उन पर हंसने लगे, इसलिए क्योंकि इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर वह बेकार के काम कर रहा है। उन्हें यह मालूम नहीं था कि आने वाला 2 से 3 सालों में भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन उनको यह भी पता था कि 70% चांस है कि कंपनी दिवालिया हो जाएगी। इतनी सारी कठिनाइयों के बाद भी वह हिम्मत नहीं हारे। उन्हें अपने आप पर पूरा विश्वास था और अपने आइडिया पर भी। आज इनकी कंपनी को सारी दुनिया अमेजॉन के नाम से जानती है। दोस्तों, अगर आपके सपने बड़े हैं तो उन सपनों पर इतनी शिक्षित के साथ काम करो कि आज जो लोग हंस रहे हैं तुम्हारे सपनों पर, वह एक दिन तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे सपने देखें। एक और कहानी है छोटे बच्चे की जो अंधेरे से डरता था। वह बच्चा बड़ा होकर अपनी आइडिया और जुनून को लेकर इतना निडर हो जाएगा कि सारी दुनिया आज उसे रिस्क टेकर के नाम से जानती है। दोस्तों, एलन मस्क यह बंदा इतना जिद्दी है कि एक बार जो ठान ले फिर अपने आप की भी नहीं सुनता, वह उसे पूरा करके ही छोड़ता है। जब एलन मस्क ने अपनी कंपनी 1100 करोड़ में बेची थी, वह चाहते तो पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सपना देखा कि मंगल ग्रह पर एक इंसानी बस्तियां बनाएंगे, लेकिन लोगों ने उनको पागल ही कहा, लेकिन वे अपनी जिद के पक्के थे। एलन मस्क मिसाइल खरीदने रसिया चले गए, लेकिन वहाँ भी उनकी बात नहीं बनी। उन्होंने ठान लिया कि अपना रॉकेट खुद बनाएंगे। उन्होंने टीम इकट्ठी की
शुरुआत में उनकी 3 मिसाइल फेल हो गईं। फिर उन्होंने बची हुई जमा पूंजी से और अपना घर गिरवी रखकर फिर एक बार अपना सब कुछ दांव पर लगाकर काम किया। इस बार वो कामयाब हो गए और दुनिया की पहली रिज्यूवर रॉकेट बनाने वाली कंपनी बन गई। उसके बाद नासा ने फंडिंग दी और आज वो बहुत सारी कंपनियों के मालिक हैं। दोस्तों, कामयाबी की आइडिया तो सबके पास है, लेकिन उस आइडिया को अपनी रियल लाइफ में बदलने के लिए पागलपन लाखों में से किसी एक के पास होता है। लाखों में से किसी एक के पास ही भीड़ से अलग चलने का हौसला होता है, इस दुनिया को देखने के लिए अलग नज़र रखता है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई आइडिया है या कोई बड़ा सपना है जिसके लिए आप पागलपन की हदें भी पार कर दें, यदि हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, ज़िंदगी के इस दौर में मुश्किलें बहुत आएंगी। उन मुश्किलों को हराकर जो खुद को प्रूव करता है, वही व्यक्ति आगे चलकर अपने सारे सपनों को हकीकत में बदलता है। यदि आपका भी कोई सपना है जिसे आप अपनी ज़िंदगी में सच करना चाहते हैं और उसको दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, तो कहने दीजिए जो दुनिया कह रही है। बस आप अपनी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ काम करते रहिए। यकीन मानो दोस्त, एक न एक दिन दुनिया आपको सलाम ज़रूर करेगी। अंत में कामयाबी के लिए 3 नियम हमेशा याद रखें। कड़ी मेहनत करें, धैर्य रखें और अपने आप पर भरोसा रखें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले आए।